दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो कि आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है आज? 7वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अब क्लास चल रही है भैया, मान जाओ। करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आज आपका प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो कि 7वां है। अनुषांगिक टिप्पण क्या होता है? तो दोस्तों अनुषांगिक टिप्पण क्या होता है? अनुषांगिक टिप्पण होता है मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों को लिखा जाने वाला टिप्पण। डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन कवि कौन है? आपको बताना है इन चारों में से रीतिकालीन कवि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, बिहारी हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन, बिहारी इसके रीतिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन आपको बताना है। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, आगरों, आगरे या फिर बहुवचन नहीं होगा। तो दोस्तों स्थानवाचक का कोई बहुवचन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष या फिर अघोष? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथे का आपका होगा बी ऑप्शन, महाप्राण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाप्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है। वंदना का क्या होगा? तो 5 का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो 5 का आपको बी और डी दोनों ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें भी ऑप्शन देना है तो आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। अनुनासिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो अनुनासिक की शुद्ध वर्तनी होगी आपकी 6 का डी ऑप्शन, अनुनासिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अन्वेषण का आपको संधि विच्छेद बताना है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्य धन्वेषण या फिर कौन सा होगा बताइए? 7 का बी ऑप्शन, अनुधन वेषण होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। यशोदा की प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो 8 की आपकी क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन होगा, विसर्ग संधि होती है यशोदा में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा मृग नयन में समास कौन सा है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? बताइए। तो मृग नयन में आपको समास होगा 9 का बी ऑप्शन, कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास? तो इसमें होता है आपका कौन सा? बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पीताम्बर शब्द में समास आपको बताना है। पीताम्बर में तत्पुरुष, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास? तो कौन सा होगा इसमें? बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन, प्रति उत्पन्न समास आपको बताना है। प्रति उत्पन्न में उपसर्ग, सॉरी उपसर्ग कौन सा प्रति उत्पन्न में? तो इसका प्रय होगा, प्रति होगा, प्रति होगा या फिर प्रत्युत होगा? तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, प्रति इसमें उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा अलवत्ता शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अलवत्ता में ओ या आय या अन या अल? तो कौन सा है? डी ऑप्शन, अल इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से प्रत्ययरहित शब्द कौन सा है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या फिर कर्तव्य? तो इसमें दुर्गुण जो है प्रत्ययरहित शब्द है क्योंकि इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गधा शब्द का तत्सम क्या होगा? गधा का बताइए। तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, गर्धव इसका तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द है आपको बताना, तद्भव कौन सा है? सुर्ख, सत या फिर ढाई या फिर भक्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा ढाई ऑप्शन। अगला, पीपल शब्द का आपको तत्सम रूप बताना है। पिप्पल, पेपल, पीपल या फिर पीपर? तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, पीपल का तत्सम होता है पिप्पल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? सपत्नी, रिक्त, वल्गा या फिर शक्कर? तो कौन सा होगा? 18 का, 18 का आपका होगा डी ऑप्शन, शक्कर इसमें क्या है? एक तत्सम सॉरी तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, शैशव शब्द में संज्ञा आपको बतानी है। भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक है? तो इसका कौन सी होगी? भाववाचक इसमें शैशव में संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़? तो आपको पता है दौड़ इसमें क्या है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, कुछ या फिर सब या फिर कुछ न कुछ? संयुक्त सर्वनाम आपको बताना है तो क्या होगा? कुछ न कुछ। से आगे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है? तो कौन से में है? सी ऑप्शन में। ठीक है, इसमें विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? आपको बताना है हथियाना जो शब्द है इसमें क्रिया कौन सी है। तो प्रेरणात्मक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या फिर नाम धातु है। तो इसमें दोस्तों कौन सी है? नाम धातु। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनती हैं उनको क्या कहते हैं हम? नाम धातु क्रिया। कितनी सुपरफास्ट आपको रिवीजन करा रहा हूँ, आप खुद सोचिए। आप पूरा प्रैक्टिस सेट इसमें आपको 20 मिनट से पहले पहले आपका पूरा हो जाएगा। आप सोचिए 80 सेट जब आपके लेंगे आपकी तैयारी किस लेवल पे होगी भाई? बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। आपको उनकी बात नहीं करनी है जो नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं कर लेंगे वैकेंसी आने दो। भाई वो ऐसे ही रहने वाले, हम आपको आज ही बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, उल्टा सॉरी उसने कटोरा भर दूध पिया। इसमें आपको बताना है कि इसमें अव्यय कौन सा है। तो कटोरा, दूध या फिर भर या फिर पिया, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अव्यय इसमें क्या हो जाएगा? भर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। इसमें आपको लेकिन बताना है। लेकिन क्या है? क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो इसमें क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नरक का आत्मोत्सर्ग, यमलोक, दुर्गति, यमपुर। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नरक का आत्मोत्सर्ग इसमें पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, ईक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको पता है ईक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पेड़ी, साखी, रसद, रसाल। बताइए। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? 27 का। तो 27 का आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। साखी ईक का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, गौरव का आपको विलोम बताना है। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव होगा, लघुत्व होगा, लघुता होगा या फिर लघुत्तम होगा। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, लाघव। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रोपण का विलोम आपको बताना है। रोपना, दोषारोपण, उन्मूलन या फिर मूलन। बताइए। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, उन्मूलन रोपण का विलोम है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको बताना उचित शब्द क्या है। दूध का रंग कैसा होता है? काला, सफेद, नीला, भूरा। तो क्या होता है? सफेद आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आज आकाश में छाए हुए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करना है। आपको ये बताना बादल, बादल छाए हुए। बादल का पर्यायवाची इसने पूछा। जलद होगा, जल्दी हो जाएगा, जलद हो जाएगा या फिर नीरज होगा। तो 31 का कौन सा होगा? 31 का होगा आपका सी ऑप्शन, जलद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य के लिए एक शब्द में कह सकते हैं क्या? द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किम कर्तव्य विमूढ़, दुविधाग्रस्त। तो क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, किम कर्तव्य विमूढ़। अगर दोस्तों एक लाइक नहीं किया है ना आपने तो लाइक कर दीजिए, और इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के आपका प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आप मार्केट से नहीं लाओगे अभी, क्योंकि आपकी अभी वैकेंसी नहीं आई है। आप जो लोग वैकेंसी की तैयारी करते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं ना, वो इंतजार करते ही रह जाते हैं। मेरे भाई मैं आपको एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ, वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए। आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि विज्ञापन आया तुरंत पेपर 1 महीने के अंदर। क्लर्क देख लीजिए आप, क्लर्क वाला सब एक सम हो रहे हैं। तो आपको टाइम तैयारी करने का नहीं देंगे ये लोग। ठीक है। इसलिए पहले कीजिए, आप पूरी तैयारी कीजिए दिन भर। बस लास्ट को जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको मैं लिख कर देता हूँ, आप सबसे अलग निकलेंगे। तो भाई जो चीज़ सक्सेस वाली होती है ना, अच्छी चीज़ होती है, तो वो कठिनाई ही होती है उसमें, और औरों से अलग ही होती है। भेड़ चाल में तो हर कोई चल सकता है। ठीक है। असली रेसर वही है जो भीड़ से अलग चलता है, भीड़ चाल से अलग चलता है। ठीक है। तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ये जरूर बताना है कि भाई क्लास के एक कमेंट सिर्फ आपके ये मुझे बताना प्लीज़ भाई कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बढ़िया लगी या बहुत अच्छी लगी। आपको जरूर करना कमेंट, जितने भी यहाँ देख रहे हैं एक कमेंट आपका मेरे लिए जरूर होना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह होता है या फिर अनुग्रही होता है या फिर दुराग्रही होता है या कुआग्रही होता है? बताइए। तो दोस्तों इसका होता है सी ऑप्शन, दुराग्रही। अगर इसकी जगह ये होता अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो ये होता दुराग्रह, और करने वाला दुराग्रही। अगला क्वेश्चन, गूलर का फूल होना। आपको बताना है जो गूलर का फूल होता है उसके मुहावरे का अर्थ क्या है? लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ होना, कोमल होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लापता होना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सोने में सुगंध। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सुंदर वस्तु में गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। तो सुंदर वस्तु में और गुण होना, ये होता है सोने में सुगंध। अगला क्वेश्चन, होनहार बिरवान के होते चिकने पात। लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा
उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। 37 का, तो 37 का आपका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य आपको बनाना है, बताइए। तो 38 का आपका सही आंसर क्या होगा? 38 का आपका होगा बी ऑप्शन, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दोस्तों, जो भी आप इस क्लास को देख रहे हैं, मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ एक कमेंट जरूर करना हर क्लास में कि आपको क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ठीक है, आपको एक अच्छा सा कमेंट जो भी करना है इसमें जरूर करना है। ठीक है, तैयारी बेहतर करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। आपके जो भी रिलेटिव्स में या कोई जान पहचान में दोस्त भाई आपका कोई सिलेक्टेड हुआ हो, तो उनसे पूछिए कि भाई प्रैक्टिस सेट कितनी जरूरी होते हैं, वो आपको बताएंगे। जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए रोटी और पानी दोनों की जरूरत होती है ना, इसी प्रकार पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों की जरूरत होती है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप यार 15 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते? 20 मिनट का? आपके माँ बाप 8 घंटे 12 घंटे की नौकरी करने के बाद, मजदूरी करने के बाद, खेत में इतनी तेज धूप में काम करने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, तो शाम को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जो कि जीके और हिंदी की आने वाली कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।